बैलेंस लाइफ स्टाइल की एक बार हमने बात करी थी, तो उसके जवाब में आपने कहा था कि आपको चीज़ें प्रायोरिटीज करनी होगी, तब आप अपनी लाइफ स्टाइल बैलेंस कर पाओगे। लेकिन अगर हम कॉमन मैन की बात करें तो उसके हाथ में उसके खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। वो एक्सटर्नल फैक्टर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो उसमें वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेगा तो कैसे करेगा? कॉमन मैन, अगर आप जो कहना चाह रहे थे और जिस तरह से पूछा था वो तो खास था, लेकिन आम आदमी जैसे मैं हूँ, आप हैं, अपने को समझते हैं कि एक दिनचर्या जिसकी एक नियत होती है और कुछ काम सोच के निकलता है और शाम को पता लगा कुछ और ही करके आ रहा है। कुछ योजना बनाई थी कि आज ये करेंगे, चाचा से मिलेंगे, ताई से मिलेंगे, और पता लगा मौसी से, मामा से मिलकर चले जा रहे हैं। सब्जी लेने गए थे और पता लगा कि अस्पताल में खून दे के चले जा रहे हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी में इतने परिवर्तन होंगे, लेकिन एक बृहद पूरे जीवन में अगर आप देखें तो 3-4 जो प्रवेश होते हैं, एक समय ऐसा होता है जब हम बचपन में हमको पता ही नहीं होता कि कहाँ चले जा रहे हैं। फिर कुछ समझ आता है तो हम ये नौकरी करना है, ये नौकरी करना है, तो जो चाहते हैं कई बार वो नौकरी नहीं मिलती है, जो व्यवसाय नहीं मिलता है, जो पसंद आता है वो टिकता नहीं, और जो टिकता है उसमें कई बार मजा नहीं आता। तो ये चीजें ऐसी होती हैं। फिर धीरे धीरे हम उससे सामंजस्य स्थापित करते हैं, हमको वही मजा आने लगता है। फिर एक उम्र ऐसी आती है कि हमको वो भी छोड़ना पड़ता है, फिर कुछ दूसरी चीजें करनी होती है। तो इस दौरान कब समझ बने कि हम जो सोचते हैं वो कर सकें, तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता कि जीवन के उतार चढ़ाव, क्रिस क्रॉस ऑफ द लाइफ, ऊंच नीच में वो सोच ही नहीं पाते हैं कि जीवन है क्या, जीवन में करना क्या है, लाइफ स्टाइल होनी कैसे चाहिए। और जब वो सोचते हैं, करने लायक होते हैं, तो कई तो शरीर से असक्त हो जाते हैं और कई अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि अगले जन्म में करेंगे, और कुछ वो भी नहीं सोच पाते हैं। जीवन एक सपने की तरह बीत जाता है। रोज सवेरे उठे, खाना बनाया, पैक किया, ऑफिस गए, काम किया, वापस आए, टीवी देखा, सो गए, फिर अगला दिन सवेरे वैसे। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ जीवन व्यतीत। ऐसा नहीं है कि वो जो सोचते हैं कई बार उसको कर नहीं पाते, लेकिन कई बार नहीं भी कर पाते, तो जीवन में वो सोच ही नहीं पाते। तो जितने लोग सोच पाए हैं उन्होंने ओरिएंटेशन बनाया कि जब भी मौका मिलेगा मैं थोड़ा जिम तो जरूर जाऊंगा। तो जरूरी नहीं कि वो हफ्ते भर में रोज ही जा पाए। कई बार ऐसा होता है कि 15 दिन काम आ गया, नहीं जा पाए, लेकिन 16वें दिन उनको जब काम से फुर्सत मिलती है तो जिम जाते हैं। तो उनका एक ओरिएंटेशन होता है। और जिम किस लिए जा रहे हैं? जिससे स्वस्थ रहें। और स्वस्थ किस लिए रहे? कि देखो बच्चों की जिम्मेदारी है, कहीं बीमार पड़ गए तो इंश्योरेंस इतना महंगा है कि शायद ना ले पाए। तो स्वस्थ रहना ज्यादा आसान है। जिम का खर्चा 500 रुपया महीने ज्यादा आसान है बजाय 50,000 रुपए की दवाई अस्पताल में। और स्वस्थ क्यों रहना है? क्योंकि बच्चे पढ़ा लें, फिर जीवन में कुछ और करेंगे, तो जो जिम्मेदारी हुई वो पूरी करें। तो 2-3 तरीके से आम आदमी जीवन में जीता है कि जैसे बच्चे हुए
माँ बाप ने स्कूल में भेज दिया, तो बच्चों से शायद ही कोई पूछता होगा कि बेटा स्कूल जाएगा क्या। अधिकांश बच्चे तो रोते हैं शुरू में कि हम नहीं जाएंगे, और कई वो जो सोचते हैं कि स्कूल में खेल होगा, जब पहली बार पिटाई लगती है या डांट पड़ती है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जाना शुरू कर। एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सब चीजें चलती रहती। फिर एक ऐसा स्तर आता है कि अब खर्चा हम नहीं देंगे, माँ बाप को बच्चों को खर्चा चलाना है, और सारे दोस्त लोग भी कोई ना कोई व्यवसाय करने लगे, खेती में हो गए, व्यापार करने लगे, नौकरी करने लगे, तो हमको भी जाना पड़ेगा। तो वो भी जाने की कोशिश, और जैसे ही नौकरी लगती है लोग शादी कर लो भाई, अब तो तुम अपने पैरों पे खड़े हो। दादी की इच्छा थी कि जीते जी शादी देख जाए पोते की, तो शादी हो जाती है। शादी में पति के घर लड़की चली गई या पत्नी आ गई, एक दूसरे के हिसाब से चीजें चलने लगती है। फिर दादी की इच्छा हो जाती कि पोता हो जाए या पोती हो जाए, तो बच्चा हो गया और जिम्मेदारी दूसरी की। फिर जब बच्चे बड़े हुए तो अब उनकी शादी की बात आई, उनकी शादी करते, अब ऑफिस से रिटायर हो गए तो उसके पहले ही शादी कर दें तो अच्छा है, बाद में तो रिश्तेदार दोस्त भी नहीं आएंगे, दिक्कत होगी, तो शादी भी कर दें। अब बोर हो गए, अब अगर बच्चा हो जाता बच्चे के तो पोते को खिलाते, पोते को खिलाए, सास बहू का झगड़ा, अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे की बुराई, जीवन भी। दूसरा, लोग आते हैं कि ये तो स्वप्न में बीत गया, इसमें कोई बुराई नहीं। एक जैन मास्टर से पूछा कि लाइफ में रोज रोज खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिर बाथरूम चले जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो मास्टर बोला कि देखो, तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये मेरा आदेश है कि ऐसा ही चलते तो दिमाग मत दौड़ाओ। तो दूसरे ने पूछा कि जब समझ में आ जाए, बोले तब तो फिर ये करता रहेगा। टेक योर बाथ, नहाओ, कपड़े पहनो, खाना खाओ, घूमो, फिर बाथरूम जाओ, फिर ये सुनो। तो जिनके पास कोई काम नहीं है रोजमर्रा में, वो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि चलो बीच में भगवान का नाम ले लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, मंदिर चले जाओ। तो कब कब नमाज पढ़ना है, कब कब मंदिर जाना है? तो जब ब्रेक हो, एक चीज से दूसरी चीज शुरू हो, वो समय भगवान का नाम लेके दूसरे में प्रवेश करो। खाना खाओ तब याद कर लो। तो अगर खाली बैठे हो जिंदगी में, तो सवेरे उठो, भगवान को याद करो, नमाज पढ़ो, फिर आप मस्त रहो, नहाओ। फिर जब खाना खाओ, बढ़िया, कुछ काम नहीं किया, भगवान ने खाना दिया, धन्यवाद, फिर एक बार नमाज पढ़ो। फिर संध्या हो गई, रात होने लगी, तो मिलन हुआ या ब्रेक हुआ दिन से, फिर एक बार भगवान को याद कर लिया। फिर खाना खाने बैठे, फिर एक बार भगवान को याद, और फिर जब नींद आने लगे तो फिर भगवान को याद कर लिया। 5 बार भगवान को याद किया, नमाज पढ़ी, मंदिर गए, जो भी करना था। अब पूछा मास्टर से कि भाई हम तो काम पे जाते हैं, अब तो काम लग गया मेरा, पहले आराम था, अब क्या करें? तो मास्टर ने कहा कि चलो, अब जब काम शुरू करो तब भी भगवान को याद कर लेना, और जब ऑफिस से आओ घर पे तो एक बार फिर याद कर लेना। तो 5 बार की बजाय 7 बार कर लेना।
तो बोले हम नहीं कर पाए तो? बोले देखो, सवेरे तो कर ही सकते हो, जब उठोगे भगवान का नाम ले सकते हो। नमाज की मुद्रा में या मंदिर जाके घंटी बजा सको ना बजा सको वो अलग है, लेकिन जहां रहो वहां तुम पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। फिर नहाने के बाद कर सकते हो जब ऑफिस के लिए तैयार हो। जाते जाते जल्दीबाजी होती, नहाने के बाद कर सकते हो। फिर ऐसा नहीं है कि जब तुम खाना खाने बैठो तब तुमको 2 वक्त ना मिले, 2 मिनट ना मिले कि जिसमें तुम भगवान का याद करो। तो ऑफिस में बैठे हो तब भगवान का नाम याद ले लो, और जब शाम को घर चलने लगो ऑफिस से तो भगवान को धन्यवाद दो कि आज का काम तो खत्म हो गया, अब हम घर को जा रहे हैं। तो घर पहुंच के या ऑफिस से निकलते वक्त भगवान को याद करो, सबसे मिले, नाश्ता किया, शाम हो गई तो शाम को जहां भी हुई ऑफिस में या घर पे तब एक बार कर ली। तो ये शाम की जो नमाज है या मंदिर है, आजकल लाइट की व्यवस्था में गड़बड़ा सकती है कि दिन में भी लाइट चल रही है, रात में भी लाइट चल रही है, तो पता ही नहीं चलेगा कि कब समय हुआ। लेकिन ऑफिस से निकलते वक्त तो कर ही सकते हो, आपके लिए वही संध्या काल है। फिर घर में पहुंच के हाथ मुंह धो के जब खाना खाने बैठो तब, और रात में सोते। तो कुछ पूरे दिन में अगर देखोगे तो कुछ बार आप अकेले होते हैं तो अकेले ही प्रार्थना करो, और कुछ आप समूह में, जैसे घर में नाश्ते के वक्त परिवार के साथ होते हो तो आप परिवार के साथ भगवान को याद कर सकते हो। दोपहर में आप अपने साथी कामगारों के साथ होते हैं, अगर वो चाहें तो आप उनके साथ भगवान को याद कर सकते हो। अगर अकेले खाते हो ऑफिस में खाना तो उसमें अकेले खा सकते हो। शाम के वक्त सबको जल्दीबाजी होती है घर जाने की, लेकिन अगर घर पहुंच के संध्या कालीन हो रही है तो घर में भी, और फिर रात के खाना के वक्त घर में सबके साथ भगवान को याद कर सकते हो, और फिर सोते समय अकेले। तो कुछ प्रार्थनाएं आप एकांत में कर सकते हैं और कुछ समूह के साथ, जैसा समूह आपको मिले। और दिन भर आपने खेला तो आप जो काम के लोग हैं, जिनसे जरूरत है या जिनका सहयोग चाहिए, उन्हीं के साथ तो खेलोगे, तो उनके साथ खेल करो। और जब खाने का वक्त हो तो किन के साथ खाओगे? जो रोजमर्रा के दोस्त हैं या परिवार के सदस्य। ऐसा ही जैन मास्टर बोलते हैं, ऐसे ही पैगंबर बोलते हैं, थोड़ा इधर उधर। और अभी कबीर का भी यही है, खेलो खाओ ध्यान धरो। नानक भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं, काज करो, काम करो, मिल बांट के खाओ और नाम जपो। और जीवन में बहुत सारे उधेड़ गुण के लिए करना क्या है? तो जीवन में एक आराम से जिया जाए। खाली बैठे हो तो 5 बार भगवान को याद करो, 7 बार करो या दिन भर करो। जब काम में आ जाओ तो ताम झाम फैला पाओ ना फैला पाओ, लेकिन भगवान को याद करो 5 बार 7 बार, जिससे तुमको कभी घमंड ना हो, जिससे तुम अलग थलग ना हो जाओ, अलग थलग महसूस ना करो, एक प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते रहो। इसलिए नाम चलता रहे तो अच्छा है। अब जरूरी नहीं है कि ये नाम राम का हो, कृष्ण का हो या ईसा का हो। कई लोगों ने तो यहां तक कहा है कि हमको ये कुछ नहीं पता था तो मैं अपना ही नाम लेता था और मुझे इससे भी शक्ति मिलती थी।
तो लोग अपना भी नाम लेके याद कर सकते हैं 2 मिनट आंखें बंद करके या खुले में। और अगर आप कुरान को देखो तो भगवान के 99 नाम दिए, 100 नामों की श्रृंखला है, उसमें 99 नाम दिए हैं। तो 100वां नाम आप जो भी रखो भगवान का नाम हो गया। सहस्त्र नामावली गणेश की, विष्णु है। तो सारे नाम जो भी आप लेना चाहो, अपना भी क्यों ना हो, तो नामों की छूट दे दी। तो सामान्यतः जीवन ऐसे बीते तो अच्छा है, और फिर कोई परेशानी नहीं। तो एक ये हुआ कि सामान्य जीवन सामान्य व्यक्ति का ऐसे बीत सकता है। फिर आपको अगर अल्लाह ताला ने कोई काम सौंपा है तो आपको पता लग जाएगा कि आप ये काम करने के लिए पैदा हुए। धीरे धीरे बकरा काटने के लिए पैदा हुए या बकरी चराने के लिए पैदा हुए, आपको पता लग जाएगा। और उसको पूरी शिद्दत से कर, न अहम, ना उसको नीचा देखना न ऊंचा देखना। झाड़ू लगाने का काम मिला तो झाड़ू लगाओ, झाड़ू बनाने का काम मिला झाड़ू बनाओ, झाड़ू बेचने का काम मिला है झाड़ू बेचो, और दूसरे झाड़ू दिखाने का काम मिला है तो वो करो। तो धीरे धीरे आप जीवन में जैसे चलोगे, और अगर सरल बने रहे, अपने को क्लिष्ट नहीं किया आपने, तो आप उस काम तक पहुंच जाएंगे जिसके लिए आप आए हैं। और धीरे धीरे उसमें परमार्जित होते जाएंगे। तो ये एक गोल जो लक्ष्य की बात करते हैं, उसकी तरफ प्रदर्शित होते जाएंगे आपके पथ, और वैसे आप एक लक्ष्य की तरफ चलेंगे। फिर एक दिन आएगा कि आप कहोगे कि जीवन में जो भी करना था, जो हमको समझ में आया वो किया। तो रेट्रोस्पेक्ट में जो देख के अपने को तसल्ली दे सकते हैं, मानना चाहिए कि उनका जीवन अच्छा बीता। जो लोग रेट्रोस्पेक्ट में पीछे देख के अपने जीवन का धन्यवाद नहीं दे सकते हैं, वो सोचते हैं कि अगला जन्म अगर होगा तो ये करेंगे, और वो विचार अगले जीवन के लिए रखते हैं, और इस तरह से दुनिया चलती जाती है। जो रेट्रोस्पेक्ट में देख के खुश हो जाते हैं, वो सोच के आते हैं कि अगली बार ये और करेंगे, ये ऐसी स्थिति आएगी तब करेंगे। तो उनका जन्म उनकी इच्छा से होता है। और जो बहुत सारे काम नहीं कर पा रेट्रोस्पेक्ट में, उसको आने की जल्दी होती है, और वो बार बार जन्म ले सकता है। तो कह सकते हैं कि जब दिन का काम खत्म हो जाए, जब सो जाए, और जब जिंदगी का काम खत्म हो जाए तो जिंदगी छोड़ दो। कई बार चीजें इतनी उलझ जाती हैं कि आप उसको सुधार नहीं सकते। तब एक रात में सोना समस्या का समाधान लगता है छोटा, और जिंदगी की समस्याओं से उबना या बड़ी नींद लेना समस्या का समाधान लगता है। हारा के लिए आत्महत्या या सुसाइड समस्या की समाधान नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे जीने का मोह छोड़ देता है, और समय आता है तो वो शरीर त्याग देता है। और फिर वो सोचता है कि ऐसी ऐसी गलती हुई, अगली बार जन्म लेंगे तो ऐसा ऐसा करेंगे, और एक श्रृंखला चलती रहती है। और जो खास काम करते हैं, दिन भर भगवान का नाम लेते हैं, उनकी सब जरूरत रोज रोज नहीं पड़ती। तो तुम देखोगे कि पैगंबर रोज रोज नहीं आते,
पैगंबर मोहम्मद भी बोलते हैं कि 1,24,000 पैगंबर मेरे से पहले आए, तो प्रकृति तब से चली आ रही होगी। तो आप पुराने पैगंबरों को मानो या नए पैगंबरों को, ये अलग है। लेकिन इतना पक्का है कि पैगंबर जब चीजें गड़बड़ा जाती हैं तब आते हैं। तो फिर गड़बड़ाएंगी तो पैगंबर आएंगे या किसी बड़ी ताकत से चीजों को ठीक किया जाए। और जीवन में अगर हम आम आदमी की तरह जीने की बात करें तो रोज में 5-7 बार भगवान का नाम लें और जो काम समझ में आए वो करें। बैलेंस लाइफस्टाइल की एक बार हमने बात करी थी, तो उसके जवाब में आपने कहा था कि आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी है, तभी आप अपनी लाइफस्टाइल बैलेंस कर पाओगे। लेकिन जो एक फिर कॉमन मैन को लेके भी बात हुई थी कि कॉमन मैन से हमारा ये है कि जिसके हाथ में कंट्रोल, उसके खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा उसको अफेक्ट करता। तो उसमें वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज भी करेगा तो कैसे करेगा वो बेसिक क्वेश्चन यही है हमारा कि जब कॉमन मैन अगर आप जो कहना चाह रहे थे और जिस तरह से पूछा था वो तो खास था, लेकिन आम आदमी जैसे मैं हूँ, आप हैं, अपने को समझते हैं कि एक दिनचर्या जिसकी एक नियत होती है और कुछ काम सोच के निकलता है और शाम को पता लगा कुछ और ही करके आ रहा है। कुछ योजना बनाई थी कि आज ये करेंगे, चाचा से मिलेंगे, ताई से मिलेंगे, और पता लगा मौसी से, मामा से मिलकर चले जा रहे हैं। सब्जी लेने गए थे और पता लगा कि अस्पताल में खून दे के चले आ रहे हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी में इतने परिवर्तन होंगे, लेकिन एक बृहद पूरे जीवन में अगर आप देखें तो 3-4 जो प्रवेश होते हैं, एक समय ऐसा होता है जब हम बचपन में हमको पता ही नहीं होता कि कहाँ चले जा रहे हैं। फिर कुछ समझ आता है तो हम ये नौकरी करना है, ये नौकरी करना है। तो जो चाहते हैं कई बार वो नौकरी नहीं मिलती है, जो व्यवसाय नहीं मिलता है, जो पसंद आता है वो टिकता नहीं, और जो टिकता है उसमें कई बार मजा नहीं आता। तो ये चीजें ऐसी होती हैं। फिर धीरे धीरे हम उससे सामंजस्य स्थापित करते हैं, हमको वही मजा आने लगता है। फिर एक उम्र ऐसी आती है कि हमको वो भी छोड़ना पड़ता है, फिर कुछ दूसरी चीजें करनी होती। तो इस दौरान कब समझ बने कि हम जो सोचते हैं वो कर सके, तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता कि जीवन के उतार चढ़ाव, क्रिस क्रॉस ऑफ द लाइफ, ऊंच नीच में वो सोच ही नहीं पाते हैं कि जीवन है क्या, जीवन में करना क्या है, लाइफ स्टाइल होनी कैसे चाहिए। और जब वो सोचते हैं, करने लायक होते हैं, तो कई तो शरीर से असक्त हो जाते हैं और कई अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि अगले जन्म में करेंगे, और कुछ वो भी नहीं सोच पाते हैं। जीवन एक सपने की तरह बीत जाता है। रोज सवेरे उठे, खाना बनाया, पैक किया, ऑफिस गए, काम किया, वापस आए, टीवी देखा, सो गए, फिर अगला दिन सवेरे वैसे। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ जीवन व्यतीत। ऐसा नहीं है कि वो जो सोचते हैं कई बार उसको कर नहीं पाते।
लेकिन कई बार नहीं भी कर पाते, तो जीवन में वो सोच ही नहीं पाते क्या है। तो जितने लोग सोच पाए हैं उन्होंने ओरिएंटेशन बनाया कि जब भी मौका मिलेगा मैं थोड़ा जिम तो जरूर जाऊंगा। तो जरूरी नहीं कि वो हफ्ते भर में रोज ही जा पाए। कई बार ऐसा होता है कि 15 दिन काम आ गया नहीं जा पाए, लेकिन 16वें दिन उनको जब काम से फुर्सत मिलती है तो जिम जाते हैं। तो उनका एक ओरिएंटेशन होता है। और जिम किस लिए जा रहे हैं? जिससे स्वस्थ रहें। और स्वस्थ किस लिए रहे कि देखो बच्चों की जिम्मेदारी है, कहीं बीमार पड़ गए तो इंश्योरेंस इतना महंगा है कि शायद ना ले पाए। तो स्वस्थ रहना ज्यादा आसान है। जिनका खर्चा 500 रुपया महीना ज्यादा आसान है बजाय 50,000 रुपए की दवाई अस्पताल में। और स्वस्थ क्यों रहना है? क्योंकि बच्चे पढ़ा लें, फिर जीवन में कुछ और करेंगे तो जो जिम्मेदारी हुई वो पूरी करें। तो 2-3 तरीके से आम आदमी जीवन में जीता है कि जैसे बच्चे हुए, माँ बाप ने स्कूल में भेज दिया, तो बच्चों से शायद ही कोई पूछता होगा कि बेटा स्कूल जाएगा क्या। अधिकांश बच्चे तो रोते हैं शुरू में कि हम नहीं जाएंगे। और कई वो जो सोचते हैं कि स्कूल में खेल होगा, जब पहली बार पिटाई लगती है या डांट पड़ती है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जाना शुरू कर। एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सब चीजें चलती रहती। फिर एक ऐसा स्तर आता है कि अब खर्चा हम नहीं देंगे, माँ बाप बोलते हैं बच्चों को खर्चा चलाना है। और सारे दोस्त लोग भी कोई ना कोई व्यवसाय करने लगे, खेती में हो गए, व्यापार करने लगे, नौकरी करने लगे, तो हमको भी जाना पड़ेगा। तो वो भी जाने की कोशिश। और जैसी नौकरी लगती है लोग शादी कर लो भाई, अब तो तुम अपने पैरों पे खड़े हो। दादी की इच्छा थी कि जीते जी शादी देख जाए पोते की, तो शादी हो जाती है। शादी में पति के घर लड़की चली गई या पत्नी आ गई, एक दूसरे के हिसाब से चीजें चलने लगती है। फिर दादी की इच्छा हो जाती कि पोता हो जाए या पोती हो जाए, तो बच्चा हो गया और जिम्मेदारी दूसरी। फिर जब बच्चे बड़े हुए तो अब उनकी शादी की बात आई, उनकी शादी करते। अब ऑफिस से रिटायर हो गए तो उसके पहले ही शादी कर दें तो अच्छा है, बाद में तो रिश्तेदार दोस्त भी नहीं आएंगे, दिक्कत होगी, तो शादी भी कर दें। अब बोर हो गए, अब अगर बच्चा हो जाता बच्चे के तो पोते को खिलाते, पोते को खिलाए, सास बहू का झगड़ा, अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे की बुराई, जीवन भी। दूसरा, लोग आते हैं कि ये तो स्वप्न में बीत गया, इसमें कोई बुराई नहीं। एक जैन मास्टर से पूछा कि लाइफ में रोज रोज खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिर बाथरूम चले जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो मास्टर बोला कि देखो, तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये मेरा आदेश है कि ऐसा ही चलते तो दिमाग मत दौड़ाओ। तो दूसरे ने पूछा कि जब समझ में आ जाए, बोले तब तो फिर ये करता रहेगा। टेक योर बाथ, नहाओ, कपड़े पहनो, खाना खाओ, घूमो, फिर बाथरूम जाओ, फिर ये सुनो। तो जिनके पास कोई काम नहीं है रोजमर्रा में, वो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि चलो बीच में भगवान का नाम ले लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, मंदिर चले जाओ। तो कब कब नमाज पढ़ना है, कब कब मंदिर जाना है? तो जब ब्रेक हो, एक चीज से दूसरी चीज शुरू हो, वो समय भगवान का नाम लेके दूसरे में प्रवेश करो। खाना खाओ तब याद कर लो,
तो अगर खाली बैठे हो जिंदगी में तो सवेरे उठो, भगवान को याद करो, नमाज पढ़ो, फिर आप मस्त रहो, नहाओ, फिर जब खाना खाओ, बढ़िया, कुछ काम नहीं किया, भगवान ने खाना दिया, धन्यवाद, फिर एक बार नमाज पढ़ो, फिर संध्या हो गई, रात होने लगी, तो मिलन हुआ या ब्रेक हुआ दिन से, फिर एक बार भगवान को याद कर लिया, फिर खाना खाने बैठे, फिर एक बार भगवान को याद, और फिर जब नींद आने लगे तो फिर भगवान को याद कर लिया। 5 बार भगवान को याद किया, नमाज पढ़ी, मंदिर गए, जो भी करना। अब पूछा मास्टर से कि भाई हम तो काम पे जाते हैं, अब तो काम लग गया मेरा, पहले आराम था, अब क्या करें? तो मास्टर ने कहा कि चलो अब जब काम शुरू करो तब भी भगवान को याद कर लेना, और जब ऑफिस से आओ घर पे तो एक बार फिर याद कर लेना, तो 5 बार की बजाय 7 बार कर लेना। तो बोले हम नहीं कर पाए तो? बोले देखो सवेरे तो कर ही सकते हो, जब उठोगे भगवान का नाम ले सकते, नमाज की मुद्रा में या मंदिर जाके घंटी बजा सको ना बजा सको वो अलग है, लेकिन जहां रहो वहां तुम पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। फिर नहाने के बाद कर सकते हो, जब ऑफिस के लिए तैयार हो, जाते जाते जल्दीबाजी होती, नहाने के बाद कर सकते हो। फिर ऐसा नहीं है कि जब तुम खाना खाने बैठो तब तुमको 2 वक्त ना मिले, 2 मिनट ना मिले कि जिसमें तुम भगवान का याद करो। तो ऑफिस में बैठे हो तब भगवान का नाम याद ले लो, और जब शाम को घर चलने लगो ऑफिस से तो भगवान को धन्यवाद दो कि आज का काम तो खत्म हो गया, अब हम घर को जा रहे हैं। तो घर पहुंच के या ऑफिस से निकलते वक्त भगवान को याद करो, सबसे मिले, नाश्ता किया, शाम हो गई तो शाम को जहां भी हुई, ऑफिस में या घर पे, तब एक बार कर ले। तो ये शाम की जो नमाज है या मंदिर है, आजकल लाइट की व्यवस्था में गड़बड़ा सकती है कि दिन में भी लाइट चल रही है, रात में भी लाइट चल रही है, तो पता ही नहीं चलेगा कि कब समय हुआ। लेकिन ऑफिस से निकलते वक्त तो कर ही सकते हो, आपके लिए वही संध्या काल है। फिर घर में पहुंच के हाथ मुंह धो के जब खाना खाने बैठो तब, और रात में सोते। तो कुछ पूरे दिन में अगर देखोगे तो कुछ बार आप अकेले होते हैं तो अकेले ही प्रार्थना करो, और कुछ आप समूह में, जैसे घर में नाश्ते के वक्त परिवार के साथ होते हैं तो आप परिवार के साथ भगवान को याद कर सकते हो। दोपहर में आप अपने साथी कामगारों के साथ होते हैं, अगर वो चाहें तो आप उनके साथ भगवान को याद कर सकते हो। अगर अकेले खाते हो ऑफिस में खाना तो उसमें अकेले खा सकते हो। शाम के वक्त सबको जल्दीबाजी होती है घर जाने की, लेकिन अगर घर पहुंच के संध्या कालीन हो रही है तो घर में भी, और फिर रात के खाना के वक्त घर में सबके साथ भगवान को याद कर सकते हैं, और फिर सोते समय अकेले। तो कुछ प्रार्थनाएं आप एकांत में कर सकते हैं, और कुछ समूह के साथ, जैसा समूह आपको मिले। और दिन भर आपने खेला तो आप जो काम के लोग हैं, जिनसे जरूरत है या जिनका सहयोग चाहिए, उन्हीं के साथ तो खेलोगे, तो उनके साथ खेल करें। और जब खाने का वक्त हो तो किन के साथ खाओगे? जो रोजमर्रा के दोस्त हैं या परिवार के सदस्य। ऐसा ही जैन मास्टर बोलते हैं, ऐसे ही पैगंबर बोलते हैं, थोड़ा इधर उधर। और अभी कबीर का भी यही है, खेलो खाओ ध्यान धरो। नानक भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं, काज करो काम करो
मिल बांट के खाओ और नाम जपो। और जीवन में बहुत सारी उधेड़बुन के लिए करना क्या है? तो जीवन में एक आराम से जिया जाए। खाली बैठे हो तो 5 बार भगवान को याद करो, 7 बार करो या दिन भर करो। जब काम में आ जाओ तो ताम झाम फैला पाओ ना फैला पाओ, लेकिन भगवान को याद करो 5 बार 7 बार, जिससे तुमको कभी घमंड ना हो, जिससे तुम अलग थलग ना हो जाओ, अलग थलग महसूस ना करो, एक प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते रहो। इसलिए नाम चलता रहे तो अच्छा है। अब जरूरी नहीं है कि ये नाम राम का हो, कृष्ण का हो या ईसा का हो। कई लोगों ने तो यहां तक कहा है कि हमको ये कुछ नहीं पता था तो मैं अपना ही नाम लेता था और मुझे इससे भी शक्ति मिलती थी। तो लोग अपना भी नाम लेके याद कर सकते हैं 2 मिनट आंखें बंद करके या खुले में। और अगर आप कुरान को देखो तो भगवान के 99 नाम दिए, 100 नामों की श्रृंखला है, उसमें 99 नाम दिए हैं। तो 100वां नाम आप जो भी रखो भगवान का नाम हो गया। सहस्त्र नामावली गणेश की है, विष्णु है। तो सारे नाम जो भी आप लेना चाहो, अपना भी क्यों ना, तो नामों की छूट दे दी। तो सामान्यतः जीवन ऐसे बीते तो अच्छा है और फिर कोई परेशानी नहीं। तो एक ये हुआ कि सामान्य जीवन सामान्य व्यक्ति का ऐसे बीत सकता है। फिर आपको अगर अल्लाह ताला ने कोई काम सौंपा है तो आपको पता लग जाएगा कि आप ये काम करने के लिए पैदा हुए। धीरे धीरे बकरा काटने के लिए पैदा हुए या बकरी चराने के लिए पैदा हुए, आपको पता लग जाएगा। और उसको पूरी शिद्दत से करो, न अहम, न उसको नीचा देखना न ऊंचा देखना। झाड़ू लगाने का काम मिला तो झाड़ू लगाओ, झाड़ू बनाने का काम मिला झाड़ू बनाओ, झाड़ू बेचने का काम मिला है झाड़ू बेचो, और दूसरे झाड़ू दिखाने का काम मिला है तो वो करो। तो धीरे धीरे आप जीवन में जैसे चलोगे और अगर सरल बने रहे, अपने को क्लिष्ट नहीं किया आपने, तो आप उस काम तक पहुंच जाएंगे जिसके लिए आप आए हैं। और धीरे धीरे उसमें परमार्जित होते जाएंगे। तो ये एक गोल जो लक्ष्य की बात करते हैं उसकी तरफ प्रदर्शित होते जाएंगे आपके पथ, और वैसे आप एक लक्ष्य की तरफ चलेंगे। फिर एक दिन आएगा कि आप कहोगे कि जीवन में जो भी करना था, जो हमको समझ में आया वो किया। तो रेट्रोस्पेक्ट में जो देख के अपने को तसल्ली दे सकते हैं, मानना चाहिए कि उनका जीवन अच्छा बीता। जो लोग रेट्रोस्पेक्ट में पीछे देख के अपने जीवन का धन्यवाद नहीं दे सकते हैं, वो सोचते हैं कि अगला जन्म अगर होगा तो ये करेंगे, और वो विचार अगले जीवन के लिए रखते हैं, और इस तरह से दुनिया चलती जाती है। जो रेट्रोस्पेक्ट में देख के खुश हो जाते हैं, वो सोच के आते हैं कि अगली बार ये और करेंगे, ये ऐसी स्थिति आएगी तब करेंगे। तो उनका जन्म उनकी इच्छा से होता है। और जो बहुत सारे काम नहीं कर पा रेट्रोस्पेक्ट में, उसको आने की जल्दी होती है और वो बार बार जन्म ले सकता है। तो कह सकते हैं कि जब दिन का काम खत्म हो जाए, जब सो जाए, और जब जिंदगी का काम खत्म हो जाए तो जिंदगी छोड़ दो।
कई बार चीजें इतनी उलझ जाती हैं कि आप उसको सुधार नहीं सकते। तब एक रात में सोना समस्या का समाधान लगता है छोटा, और जिंदगी की समस्याओं से उबना या बड़ी नींद लेना समस्या का समाधान लगता है। हारागिरी या आत्महत्या या सुसाइड समस्या की समाधान नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे जीने का मोह छोड़ देता है, और समय आता है तो वो शरीर त्याग देता है, और फिर वो सोचता है कि ऐसी ऐसी गलती हुई, अगली बार जन्म लेंगे तो ऐसा ऐसा करेंगे, और एक श्रृंखला चलती रहती है। और जो खास काम करते हैं, दिन भर भगवान का नाम लेते हैं, उनकी सब जरूरत रोज रोज नहीं पड़ती। तो तुम देखोगे कि पैगंबर रोज रोज नहीं आते। पैगंबर मोहम्मद भी बोलते हैं कि 1,24,000 पैगंबर मेरे से पहले आए। तो प्रकृति तब से चली आ रही होगी। तो आप पुराने पैगंबरों को मानो या नए पैगंबरों को मानो, ये अलग है। लेकिन इतना पक्का है कि पैगंबर जब चीजें गड़बड़ा जाती हैं तब आते हैं। तो फिर गड़बड़ाएंगी तो पैगंबर आएंगे, या किसी बड़ी ताकत से चीजों को ठीक किया जाए। और जीवन में अगर हम आम आदमी की तरह जीने की बात करें तो रोज में 5-7 बार भगवान का नाम लें, और जो काम समझ में आए